रवि। मामी, आप यहाँ अचानक? वो मैं तुम्हारे शहर में आई, सोची मिलती चलूं। अरे, पर आपने तो शॉपिंग भी नहीं की। वो मेरी दोस्त ने यहाँ पार्लर खोला है, बस उसी की ओपनिंग में आई थी। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, इसी बहाने आप कम से कम मेरे घर पे तो आए। मैंने सोचा तुमसे भी मिल ही लेती हूँ इसी बहाने। और बताइए, बाकी सब घर पे सब ठीक है ना? घर में सब बढ़िया। तो आपको यूं अचानक से कैसे ख्याल आ गया कि यहाँ पे भी घूम के चली जाऊँ? अरे जब से तुम बड़े हुए हो तुम तो आते ही नहीं, मैं भी नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं मामी जी, ऐसी बात नहीं है। आने का तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी आपके पास कम से कम महीना नहीं तो एक हफ्ता तो रुक के ही आऊँ। तुम बस बातें बनाते हो, कभी टाइम निकाल कर आते नहीं हो। ये नहीं सोचते कभी मामी का हाल चाल पूछ लूं। मामी, आपका हाल चाल तो मैं पूछ ही लूँगा, लेकिन आपको तो पता ही है ना, पढ़ाई में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे मानती हूँ पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर ध्यान दिया करो ना फैमिली पे भी। अब इतने दिन हो गए ना तुम्हारा कोई कॉल आया ना मैसेज आया, फिर मैंने सोचा आज मैं ही मिलने आ जाऊं। हाँ, मुझे लगता है कि आज घर के पास में आई थी तो इस वजह से आ गई, वरना तो आप भी नहीं आते। अब क्या करूं, मुझे भी घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती ना। अब मैंने सोचा कि तुम्हारे घर के आसपास ही आई हूँ, तो फिर मिल लेती हूँ। देखा मामी, जैसे आप घर के कामों में बिजी रहती है ना, वैसे उसी तरीके से मैं भी अपनी पढ़ाई में बिजी रहता हूँ। ये तो है। मैं भी घर के काम में उलझ जाती हूँ, तुम यहाँ अपनी पढ़ाई में उलझ जाते हो। हाँ, फिर आपके पास आना जाना कैसे हो पाएगा मेरा? कोई बात नहीं, किसी बहाने से आज मिल तो लिए। लेकिन हाँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा, ताकि आपको ये शिकायत का मौका ना रहे मेरे पास कि कभी नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब मैं ही मिलने आ जाया करूंगी। मामी, वो सब छोड़िए, ये बताइए चिंटू कैसा है? वो भी ठीक है। आप अकेले आई, मामा नहीं आए साथ में? अरे छोड़ो ना उनकी बातें, और वैसे भी ना चिंटू की भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती, स्कूल भेजना होता है उसे रोज। लेकिन जो मैंने पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। अब क्या ही बोलूं, तुम्हारे मामा से ना मेरे झगड़े होने लग गए हैं। मतलब? मतलब लड़ाई हो गई हम लोगों में, अब वो कहीं बाहर चले गए, वहीं रहते हैं वो। और आप? मैं अकेली रहती हूँ। चिंटू के साथ? हाँ, चिंटू को लेके अकेली रहती हूँ मैं। मामा आपको छोड़ के चले गए? अरे बाबा, इतना झगड़ा हो गया ना, फिर वो बाहर ही चले गए, बोले अब मैं बाहर ही काम करूंगा और बाहर ही रहूंगा, घर पे नहीं रहूंगा। पर उन्होंने तो इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तुम्हारे मामा वैसे भी सब बातें छुपाते हैं, पता नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हादसा हो गया ना, कि आपने मामा को छोड़ दिया, मामा ने आपको छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, बस हम साथ नहीं रहते। आप एक काम करिए, मेरे साथ आइए। मामी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आता हूँ। अरे रुको, अभी कॉफी पी के ही आई हूँ, बैठो ना तुम। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मी में कौन इतनी कॉफी पिएगा। हम्म, कोई बात नहीं। वैसे आपने बताया नहीं मुझे कि मामा से आपकी किस रीजन से लड़ाई हुई। अरे लड़ाई कुछ खास नहीं हुई, वो उन्हें बाहर काम करने जाना था, बस चले गए वो। तो आप तो कह रही कि उनसे लड़ाई हुई आपकी। अरे अब झगड़ा किस मियाँ बीवी में नहीं होता, हम लोगों में भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन इस तरीके से तो अलग रहने का कोई मतलब नहीं बनता ना। अब देखो, अब तुम ही हो या कोई भी है, अगर बाहर किसी को ज़रूरी काम है या अच्छे पैसे कमाने, तो जाएगा ही। तो आप किस तरीके से पालेंगे फिर चिंटू को? अब देखो, मैंने सोचा है कि मैं अपनी फ्रेंड का पार्लर ज्वाइन कर लूँगी। पर मामा मानेंगे? वैसे भी मनाना क्या है, ऑलरेडी अलग रह तो रहे हैं, और मेरे को चिंटू को पालना तो है कैसे ना कैसे। तो आप जॉब करेंगे? अब करना तो पड़ेगा ना, शादी से पहले भी जॉब ही करती थी, शादी के बाद ना जॉब छोड़ी है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ज्वाइन कर लीजिए अपनी फ्रेंड का पार्लर। और रही बात कमरे की, तो आप यहीं रह सकते हैं। देखो, रहने की जहाँ तक बात है, मेरी फ्रेंड ने एक पीजी में इंतजाम कर दिया है मेरा, मा, खामखा तुम परेशान मत हो। मामी, वहाँ आपको रेंट देना पड़ेगा। और मैं भी तो यहाँ अकेला रहता हूँ। अगर आप मेरे पास रहेंगी तो कम से कम मेरा भी एक सहारा हो जाएगा। और ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ेगी तो मैं आपको बोल सकता हूँ। वो तो है, पर उसने मेरे लिए पीजी का इंतजाम कर रखा है, कोई सस्ता सा पीजी है?
जिसमें एक सिंगल रूम है, वहाँ मैं चिंटू को लेकर आराम से रह लूँगी। कोई फ़ायदा नहीं है, रेंट भी तो देना पड़ेगा ना। रेंट उसका कुछ ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 2-3 हज़ार है। 2-3 हज़ार, 2-3 हज़ार भी आप तो महीने का देंगे ना। और आपकी सैलरी क्या ही होगी पार्लर में। अब देखो ना रवि, ये भी अजीब लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आके रह रही हूँ, खामखा मैं ना किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती। मामी, मैंने कब कहा कि आप मेरे ऊपर बोझ बनेंगे। मैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ रहेंगे तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो आपको पता ही है ना, गांव में रहते हैं, कभी कभी तो यहाँ आते हैं। हाँ, तभी कहूँ कि घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा है, तुम अकेले हो। और आप यहाँ रहेंगे मेरे साथ तो मैं घर पर भी बता दूंगा कि मामी अब मेरे पास आ गया रहने के लिए। पर तुम्हारी मम्मी चिक चिक करेगी, वैसे भी लड़ाकू है तुम्हारी मम्मी। तो ठीक है, नहीं बताऊंगा। सोचूंगी मैं इस बारे में, एक बार मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लूंगी। अगर वो बोलती है कि नहीं हो पाएगा पीजी का, तो मैं यहाँ आ जाऊंगी सामान लेके। मामी, फ्रेंड से बात करनी क्यों है? एक बात बताइए, अगर वो रेंट पे आपको रूम दिला रही हैं तो मैं तो यहाँ पे आपको ऐसे ही रखने के लिए तैयार हूँ। अरे रवि, उसका कहना ये था ना कि हम दोनों रूम शेयर करके रहेंगे, वो उस पीजी में ऑलरेडी रह रही है, वो किसी और को जल्दी रखती नहीं है, तो फिर हम दोनों एक ही रूम शेयर करके रह लेते। अगर ऐसी बात है कि आप अपने फ्रेंड के बिना नहीं रह सकते तो आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। अरे खामखा क्यों भीड़ भड़ाका इकट्ठा कर रहे हो, और यहाँ पे इतने कमरे भी तो नहीं है। मेरे पास 2 रूम है। वैसे आप शेयर करने के लिए बोल रही थी ना, तो आप दोनों यहाँ एक रूम शेयर कर लेना, मैं उस वाले रूम में जाके सो जाऊँगा। देखो कहना बहुत आसान है कि एक ही घर में रह लो, पर सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, हमेशा लोग साथ नहीं रह सकते। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा साथ नहीं रह सकते, आप मेरे साथ रह सकती हैं। वो तुम्हें लगता है, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग को यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि देखो उसकी लाइफस्टाइल अलग है, मेरा रहने का तरीका अलग है, क्या पता तुम्हारा तरीका अलग हो जो हमें पसंद ना आए, या हमारा तरीका ऐसा हो जो तुम्हें पसंद ना आए। हम्म, मुझे सब कुछ पसंद आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए। ठीक है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं एक बार बात करके देख लूँगी, क्योंकि इससे पहले मैं एक लेडीज़ के यहाँ रहने गई थी, उसको हमारा रहन सहन का तरीका पसंद नहीं आया, फिर उसने बोला कमरा खाली कर दो। तो वो लेडीज थी ना, इस वजह से। और आपको तो पता ही है ना, ये घर पूरा मेरा अपना ही है, आप यहाँ जितने टाइम रहना चाहते हैं रह सकते हैं। अगर ये घर या तुम मेरे हिसाब से, मुझे लगे कि मेरे हिसाब से सब सही है, तब शायद मैं शिफ्ट होने का सोचूंगी। तो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। एक काम करता हूँ, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। क्या देखूंगी, पहले भी देखी तो चुकी हो इतनी बार। अरे मामी, आपको पता नहीं है, आप इतने टाइम से यहाँ आए नहीं थे ना। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ चेंज करा दिया है, नया वॉलपेपर लगवा दिया है, नया बेड लगवा दिया है, और तो और मैंने कमोड भी नया बनवा दिया है। तब तो हम्म, देखना बनता है। चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। अरे मामी, ये बैग यहीं रख दीजिए। अरे वाह, तुमने तो सच में कमरे का नक्शा बदल के रख दिया। बैठिए ना। अब बताइए, आपको कैसा लगा? कमरा तो बहुत अच्छा लगा, बस तुम एक एसी लगवा लो, क्योंकि यहाँ ना बहुत गर्मी है और एक कमरा एकदम भक्का मार रहा है, हुमस हो रही है यहाँ पे। आप आ गई ना, तो अब मैं वो भी कर दूंगा। क्योंकि अगर ऐसे में मैं रहने आ गई ना, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगी। आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे रहने दूंगा? वैसे एक बात पूछूं तुमसे, जी। तुम मेरे लिए इतनी कर क्यों रहे हो केयर? मामी, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ? वही तो मैं समझ नहीं पा रही, इसलिए तो पूछ रही हूँ। आप कंफ्यूज है ना? हाँ, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूँ? दूर करो ना, क्योंकि तुम मुझ पे इतने मेहरबान हो रहे हो। लोग किसी पे मेहरबान किसी रीज़न की वजह से होते हैं, तो ऐसा कौन सा रीज़न है? मेरा रीज़न सिर्फ छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो शायद आपको भी पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि जितने दिनों से आप मामा से दूर हैं, आपकी दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी। वो तो पता नहीं मेरी उनसे दूरियां ख़त्म होगी या नहीं होगी, वो तो तभी होगी जब वो वापस यहाँ आ जाएंगे। तो एक काम कीजिए ना, आप किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ा लीजिए। नहीं नहीं रवि, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैं वैसे किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा।
मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो रवि? तुम्हारे मम्मी पापा को पता चला ना, बहुत बुरा हो जाएगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा मामी, मैं सच में आपको पसंद करता हूँ। रवि देखो, तुम बिल्कुल समझ से बाहर की बात कर रहे हो, ठीक है? मैं तुम्हारी मामी हूँ, समझ भी रहे हो? और मैं भी तो आपका भांजा हूँ। अरे बाबा, जब तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैंने बाहर कोई बॉयफ्रेंड नहीं पटाया, तो मैं तुमसे कैसे बातचीत आगे बढ़ा सकती हूँ? देखिए, वो बाहर की बात है, ये घर की बात है। अरे रवि, मुझे तो ऐसा लगता है ना, तुम्हारे मामा जैसा अब कोई नहीं मिलेगा मेरे को। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मामा के जैसा कोई नहीं मिलेगा? तुम्हारे मामा में जो खासियत है वो किसी में कहाँ है। अच्छा, हम्म। तो आप बताइए मामा की खासियत क्या है? तुम्हारे मामा मेरी इतनी केयर करते थे, अपने हाथों से खिलाते थे, मतलब मैं जो चाहती थी वो सब कुछ करते थे मेरे लिए। और मैं भी तो आपके लिए वो सब कर सकता हूँ जो मामा आपके लिए करते थे, इवन उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। अरे रहने दो रवि, ये सब कहने की बात है, लोग सिर्फ कहते हैं, करके दिखाए तब ना समझ में आए। आप आजमा लीजिए, बताइए क्या करना है। ऐसे थोड़ी आजमाती हूँ मैं, धीरे धीरे आजमाया जाता है। तो आप ही मुझे बता दीजिए, धीरे धीरे किस तरीके से आजमाएंगे आप? उसमें तो वक्त लगेगा। क्या कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें मैं जल्दी पास हो जाऊँ? देखो, अगर मैं परीक्षा लेती हूँ तो सामने वाला फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। नहीं, फेल वाली परीक्षा मुझे नहीं देनी। मुझसे तो अब दूरियां बर्दाश्त ही नहीं होती। रवि इतना बेचैन नहीं होते हैं। आपके आ जाने से तो और भी ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है मेरी। पर इतनी जल्दीबाजी से मैं कोई फैसला नहीं ले सकती ना। मैंने भी तो सोच समझ के कदम उठाया। तुमने नहीं सोचा, अभी तुम नादान हो। मैं नादान हूँ? अगर मैं नादान होता तो ये फैसला ना लेता। रवि फिर भी मुझे तो थोड़ा टाइम चाहिए ना, अब मैं इतनी जल्दी कैसे सोच लूँ? और बिना सोचे समझे चलो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना भी लेती हूँ, कल को तुम्हारे अंदर वो सब क्वालिटीज़ ना दिखे जो मुझे चाहिए, फिर तो मुझे बुरा लगेगा ना। क्या क्वालिटीज़ चाहिए आपको? वो तभी तो मैं कह रही हूँ कि मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, ले लीजिए आप वक्त, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा वक्त तक दूर रह पाएंगी। देख लेते हैं। ठीक है, मैंने तो अपना आपको आपको सौंप दिया। वैसे भी मैं इन मामलों में बहुत चूजी हूँ, सोच समझ के चुनती हूँ किसी को अपने लिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुझे जिस दिन समझ जाएंगी उस दिन आपके लिए ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सब्र करो, अगर तुम्हें मेरा बनना है तो। इंतज़ार रहेगा मुझे आपका। ठीक है, तो इंतज़ार करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जी। और जल्दीबाजी में मैं वैसे भी कोई फैसला नहीं कर पाऊंगी। अच्छी बात है, आपको जितना समय लेना है ले सकते हैं। मैं भी तो देखूं कि मेरी मामी मुझसे कितना दिन दूर रह सकती है। जहाँ तक दूर रहने की बात है, पहले नज़दीकियाँ तो बढ़ने दो, नज़दीक आने के बाद दूरियाँ सहनी मुश्किल हो जाती है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मैं चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूँ बस नज़दीकियाँ बढ़ी रहें। दूरियाँ तो हम दोनों के बीच कभी आए ना। वैसे एक बात पूछूं, जी। तुमने क्या सोच के मुझे प्रपोज किया है? तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, कुछ माइंड में नहीं आया तुम्हारे? आपके लिए तो मैं सारी मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूँ। और रही बात आपकी चिंटू की, तो मैं उसको भी अपना नाम दे दूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अभी इतने आगे तक की मत सोचो, फिलहाल परीक्षा तो पास करो, ये हाँ, सब तो बहुत बात की बात है। आपकी सभी परीक्षा में पास होने का दम रखता हूँ मैं। अच्छा, जी। ठीक है, तो अब जहाँ तक मैं परीक्षा ले रही हूँ वहाँ तक पास हो जाओ, और चिंटू विंटू को नाम बाद में देने की बात है। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी। मामी, जल्दी बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। मैं आज ही एसी लगवाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करो, इतनी बेकरारी भी ठीक नहीं है।